जितनी भी हमारी स्मृतियां रहती हैं कहाँ रहती है? दिमाग में रहती हैं, यादाश्त। वहीं से शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को इंद्रियों के गोलकों के नसों की को आज्ञा देकर कार्यों में लगाया जाता है। आज्ञा वहां से मिलती है, इंद्रियां उस काम को करती हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान करती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, मन जो है वो सोच विचार करता है, बुद्धि निश्चय करती है। आज्ञा वहां से होती है। शरीर की प्रत्येक चीज का नियंत्रण करने वाला जो मूल है वो तो ऊपर है। ये तो शरीर की बात बता दी। इसी तरह से सारे संसार को जो नियंत्रण करने वाला है वो तो परमात्मा है ऊपर, वो सबसे ऊपर है, वही नियंत्रण करता है। जैसे हमारा मस्तिष्क हमारे सारे शरीर का नियंत्रण करता है, इसी तरह से परमात्मा सारे संसार का, जगत का नियंत्रण करने वाला है। शरीर की प्रत्येक चीज का नियंत्रण करने वाला जो मूल है वो तो है ऊपर, और सारी चीजें उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे। जो व्यापक है, व्यापक कहते हैं, विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। उसी की नाभि से ये कमल की डंडी निकली है, ये आपको मालूम ही है। विष्णु भगवान कमल के ऊपर ही विराजमान होते हैं। सारे शरीर के अंदर वो स्नायु मंडल गया हुआ है। प्रत्येक बोध जो इसका होता है वो तो क्षणिक है। जो भी हम ज्ञान करते हैं, जो भी हमको ज्ञान होता है, कपड़े का ज्ञान, घड़े का ज्ञान, मटके, जो भी जितने भी ज्ञान हो रहे हैं वो तो थोड़ी देर के लिए हुए, फिर नष्ट हो गया ज्ञान वो। मगर इन ज्ञानों के पीछे जो ज्ञान है, जैसे घड़ा हमने देखा तो घड़े का ज्ञान हो गया, और घड़े को हटा लो तो भी तो ज्ञान बना रहेगा कि नहीं हमारा? हमारा ज्ञान गया नहीं है। कि जैसा घड़े का आकार था वो सारा मेरे मस्तिष्क में है, ज्ञान है। वस्तुओं का ज्ञान तो खत्म हो जाता है, मगर एक ज्ञान ऐसा है जो बना रहता है। हर वस्तुओं के ज्ञान में जो ज्ञान है उसी को ज्ञान कह रहे हैं, जो हर एक का ज्ञान करता है। घड़े का ज्ञान कर लिया तो घड़े का ज्ञान भी उसके अंदर है, घड़ा हटा दिया। अब कपड़ा आ गया तो कपड़े का ज्ञान कर दिया, कपड़ा हटा दिया। अब लड्डू आ गया तो लड्डू का ज्ञान कर दिया, लड्डू हटा दिया तो भी ज्ञान है हमारे को लड्डू का। तो उस ज्ञान की बात हो रही है, उस परमात्मा की बात हो रही है जो सभी ज्ञानों के अंदर तंतुओं की तरह से फैला हुआ है। जैसे मस्तिष्क में से सारी जो नसें निकल करके सारा जो संचालन करती हैं, इसी तरह से उसी ज्ञान से सारा संसार संचालित हो रहा है, उसी परमात्मा से संचालित हो रहा है। तो प्रत्येक बोध जो इसका होता है वो तो है क्षणिक, इसलिए उसको कहते हैं अश्वत्थ। जो कल तक नहीं रहेगा, कल तक का मतलब अभी हुआ और अभी खत्म हो गया। और हर क्षण हमें कुछ न कुछ ज्ञान होता है। इसलिए जो ज्ञान होता है जो ज्ञान होता है वो तो क्षणिक है, पर क्षणिक ज्ञान होते हुए भी ज्ञान स्वतः सनातन है। जो उसके पीछे ज्ञान है वो सनातन, हमेशा रहने वाला है, वो कभी क्षणिक नहीं होता। एक क्षण के लिए आया फिर मिट गया, ऐसा नहीं है। जो ज्ञान एक क्षण के लिए आया मिट गया वो तो है अश्वत्थ, जो कल तक नहीं रहेगा, यानी थोड़ी देर में ही नष्ट हो जाना है। और जो उस ज्ञान के पीछे ज्ञान है, बोधम बोधम प्रतिबोधम, प्रतिबोध, हर एक बोध के पीछे, हर एक ज्ञान के पीछे जो ज्ञान है उसको कहा है सनातन। इसमें थोड़ी तो सी अभी तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी मैं करना चाहती हूँ
कि हाँ जी। एक तो ज्ञान होता है वस्तुओं का ज्ञान और एक होता है परमात्म तत्व का ज्ञान। तो यहाँ पे जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो तो ये वैसे वस्तुओं के ज्ञान की भी बात कर रहे हैं ना कि वस्तुएं तो नश्वर हैं, वो तो नष्ट हो ही हम्म जाएंगी। पर उस वस्तु का भी जो ज्ञान है, किसी भी वस्तु का, मोबाइल का है, लैपटॉप का है, टोपी का है, चश्मे का है, ये ज्ञान जो है मतलब ये वस्तुएं रहें ना रहें, हाँ। पर इनका ज्ञान तो रहेगा ही। ये तो नष्ट हो गई पर हमें फिर भी पता है कि ऐसी चीज को हम चश्मा कहते हैं। तो वो ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, मतलब परमार्थ के ज्ञान की च- बात तो नहीं कर रहे ना। चाहे संसार का चश्मा ज्ञान भी हो, क्या कहते हैं? चश्मा, मतलब चश्मा कहते चश्मा, हैं, क्या कहते हैं? चश्मा तो नष्ट हो जाएगा, पर जो हाँ। चश्मे का ज्ञान है वो तो रहेगा ही। हम्म एक चश्मा नष्ट हो गया तो क्या हो गया? हाँ हाँ, और ठीक उसका बात है। ज्ञान मतलब यहाँ पे वस्तुओं के ज्ञान को भी ये कह रहे हैं कि वो सनातन है। वस्तुएं सनातन नहीं है, विषय सनातन नहीं है, पर उनका ज्ञान भी सनातन है। उनका ज्ञान तो सनातन ही है ना। ज्ञान सनातन है, वस्तुएं सनातन नहीं है। वस्तुओं का ज्ञान भी सनातन है ना। वस्तुओं का ज्ञान सनातन नहीं कहा है, बस ज्ञान सनातन का है। तो ज्ञान है। ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? ईश्वर के ज्ञान की बात कर रहे हैं या जैसे वस्तुओं हाँ, के ज्ञान वही की? वही ईश्वर के ज्ञान की बात है। जैसे शरीर के नष्ट होने के, जैसे शरीर नष्ट हो जाता है, सब ज्ञान भी उस व्यक्ति का वही लय हो जाता है, शरीर के साथ ही सब लय हो जाता है। परहेज के कपड़े देके गए हैं और लड़का और तेरे 45 रुपए और बाद में दे देंगे। हाँ, ये वाली बात भी ठीक है। जब शरीर जैसे नष्ट हो जाएगा, तो जो वस्तुओं का ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वस्तुओं के ज्ञान की जो बात हो रही है, वो वस्तुओं के ज्ञान की नहीं हो रही, वो परमात्म तत्व के ज्ञान की बात हो रही है। हाँ, परमात्मा तत्व ये कहो या उसको ज्ञान मतलब कहो। वस्तुओं का ज्ञान लय नहीं होगा, उसका शरीर के लय होने के बाद उसका सब कुछ लय हो जाता है, उस मनुष्य का सब कुछ लय हो जाता है, लेकिन संसार तो वैसे ही चलता है। संसार वैसे ही नहीं चलता। ये संसार तो प्रवाहित रूप से चलता है, वैसा तो नहीं चलता। वैसा अगर चलता तो इसी को सनातन बोलते, मगर ये सनातन नहीं है ना। और ये तो जिसका शरीर लय हो गया, उसके लिए तो हम्म, संसार खत्म हो गया ना। जब वो दोबारा रहा शुरू ही हो, क्या? वो ही नहीं रहा तो उसका संसार कहाँ से रहेगा? हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि तो हम तो अपने से देख रहे हैं ना। अभी हम हैं तो संसार भी है, जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तो हमारे लिए संसार भी नहीं है। नहीं, ये नहीं है, हमारे लिए संसार नहीं है। हम जो हमें जो छोटे छोटे ज्ञान हो रहे थे वो नहीं रहेंगे। ज्ञान रूप तो रहेगी, ज्ञान रूपता तो रहेगी ना, वो कहाँ जाएगी? जैसे बेहोशी की अवस्था में सब सब ज्ञान, कुछ ध्यान नहीं आता, सब लय हो जाता है। ये जो बेहोश हो जाता है एक बार, नींद में सुसुप्ति में भी कुछ ध्यान नहीं रहता। अब बेहोशी की अवस्था में जैसे नहीं रहता, मगर होश आने के बाद फिर वही का वही ज्ञान हो जाता है। तो जो उन ज्ञानों के पीछे ज्ञान था, ये तो नर्व्स की बात बताई ना कि नर्व्स को सुन्न कर देते हैं, नसों को सुन्न कर देते हैं, तो फिर कोई ज्ञान नहीं रहता। फिर जब वो बेहोशी हट जाती है तो फिर ज्ञान हो जाता है। तो ये तो इनका ज्ञान हुआ कि एक ज्ञान हुआ, खत्म हुआ, फिर दूसरा ज्ञान हो गया। बेहोश हो गया तो फिर जब उसका होश आ गया तो फिर और ज्ञान हो गया। सारा ज्ञान यूं का यूं भी हो जाता है, मगर वो सारा टूटमा ज्ञान होता है। टूट टूट करके ज्ञान होता है। लगातार जो ज्ञान स्वरूप बना रहता है वो ज्ञान स्वरूपता नहीं है। वो ज्ञान स्वरूपता तो परमात्मा के स्वरूप में ही है, मेरे स्वरूप में ही है। उसी को ही यहाँ बार बार जो कह रहे हैं, बोधम बोधम प्रतिबोधम। जितने भी बोध हो रहे हैं, जितने भी ज्ञान हो रहे हैं, उन सबके पीछे जो प्रतिबोध है, बोधम बोधम प्रतिबोधम, प्रतिबोध के पीछे जो बोध है, प्रत्येक बोध के पीछे जो बोध है,
उस बोध की, उस ज्ञान की बात यहाँ हो रही है। उस ज्ञान की बात वही परमात्मा की बात कह दीजिए उसको, उसी को आत्मा की बात कह दीजिए, उसी को ज्ञान की बात कह दीजिए। तो यहाँ बीच में जो अश्वत्थ और सनातन की जो बात आ गई, इसको भी ठीक से समझा दिया। प्रत्येक बोध जो इसको होता है वो तो क्षणिक है, इसीलिए उसको अश्वत्थ कह दिया कि वो क्षण भर के लिए हुआ। यानी अश्वत्थ कहते हैं जो कल तक नहीं रहेगा। श्वय, श्वय माने जो कल तक रहने वाला है, और ऐश्वत्थ का मतलब जो कल तक नहीं रहने वाला है। तो जो ये छोटे छोटे बोध हैं ये कल तक नहीं रहेंगे ये, मगर जो इनके पीछे जो बोध है, ज्ञान स्वरूपता है, वो तो हमेशा बनी रहेगी। इसलिए उसको सनातन भी कह दिया कि ज्ञान जो है वो सनातन भी है और ज्ञान जो है वो अश्वत्थ भी है। तो यहाँ पे चेतन की बात कर रहे हैं। हाँ, चेतन की बात। चेतन जो है वो सनातन है, जिसकी वजह से हमें चाहे छोटे छोटे ज्ञान होंगे या बड़ा, तो हम है ही, खुद ही ज्ञान स्वरूप ही है। तो वो चेतन जो है वो सनातन है, और जो बाकी चीजें हैं वो तो क्षणिक हैं। यही बात है। उसमें फिर हमारा शरीर भी आ गया, मन, इंद्रियां, बुद्धि सब आ गया उसके अंदर, और विषय भी आ गए, संसार भी आ गया। हम्म। और उसी से सारा संचालित हो रहा है, उसी ज्ञान से। उसी ज्ञान से तो सभी ज्ञान हो रहे हैं ना। वही ज्ञान जो है, जब ये आदेश देता है इंद्रियों को कि उठ खड़े हो, तो उठ खड़ी होती हैं, देखो इसको तो देख देती हैं। सारे अंग उसी के अनुसार ही चल रहे हैं, उसी ज्ञान के अनुसार ही है। ज्ञान सर्वत्र व्यापक है, ये उसकी व्यापकता को भी बता रहा है, विष्णुता को भी बता रहा है कि विष्णु है ये ज्ञान, व्यापक है ये ज्ञान। अब ये 10वें श्लोक का जो है, ये अभी इसके अंदर से थोड़ा सा बताएंगे इंद्रियों की बात, क्योंकि इससे रेलेवेंट है ना इंद्रियों की बात, कि आज्ञा जो है वहां से होती है ज्ञान से, और इंद्रियां उसको कार्यान्वित करती हैं। तो इसलिए इसी पृष्ठ के ऊपर, 90 वाले पृष्ठ के ऊपर, स इंद्रिय जगत है अस्य ज्ञाना अन्यो अन्यस्य। स माने वह, वह जो विष तंतु, विसोर्णया से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म की बात कही है कि विसोर्णिया कितना सूक्ष्म होता है, तो ये उससे भी सूक्ष्म है। उसकी सूक्ष्मता क्या है? इंद्रिय अस्य जगत ज्ञानाद अन्य है। इंद्रियों के द्वारा इस सारे संसार का, घटपट आदि का जो ज्ञान होता है, उससे वो भिन्न प्रकार का ज्ञान है। यानी ये वो ज्ञान नहीं है जो हमें ज्ञानेंद्रियों से अपने से होता है, ये वो ज्ञान नहीं है। इन इंद्रियों से भिन्न प्रकार का ज्ञान है। इंद्रिय है अस्य जगत है ज्ञान, ज्ञानाद अन्य, ज्ञानाद अन्य, इन ज्ञानों से अलग है। जो इंद्रियों से ज्ञान होता है उस ज्ञान से वो ज्ञान अलग है। यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं ना कि जैसे, क्योंकि संसार में तो वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, तो उनके ज्ञान भी अलग अलग है, परंतु ईश्वर का ज्ञान तो एक जैसा है, क्योंकि वो है ही एक वस्तु, उसका अलग अलग नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे जो घड़े का ज्ञान है वो चश्मे से ज्ञान से अलग है। दूसरा तो एक ही वस्तु है पूरी, तो उसका ज्ञान भी एक जगह एक ही जैसा है, तो फिर वो बदलेगा नहीं। इसलिए भी वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो एक ही वस्तु है, अद्वितीय है वो। है ही बस वही, एक ही वस्तु नहीं है, एक नहीं है बल्कि अद्वितीय है ही बस वो, और कोई वस्तु है ही नहीं। कहने भर के लिए है, और सारी वस्तुएं जो है वो आध्यासिक है।
अभ्यास नहीं कर, अध्यासिक है। ब्रह्म भ्रामक है, भ्रम भ्रम पैदा करने वाली है, वस्तुएं है नहीं, नाम रूप है, केवल दिखने भर के लिए है ही वही वस्तु। भिन्न प्रकार का ज्ञान है। इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, वो तो क्षणिक हो रहा है। एक क्षण में तुमने घड़े को जाना, फिर कपड़े को जान लिया अगले क्षण में, फिर लड्डू को जाना अगले क्षण में, फिर पेड़े को जाना। वो तो हर क्षण में बदल रहा है। वो ज्ञान तो बदल रहा है। इंद्रियों से जो जगत का ज्ञान हो रहा है वो तो प्रतिक्षण हो रहा है। इसीलिए बौद्ध लोग कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम, आत्मा के बारे में कहते हैं वो क्षणिकम क्षणिकम। आत्मा एक क्षण में पैदा होती है, एक क्षण में मर जाती है, ऐसे कहते हैं। आत्मा शाश्वत नहीं, ऐसा नहीं कहते वो बदल रहा है। परंतु इससे जो अन्य है, भिन्न है, जो नित्य ज्ञान है, प्रतिबोध विदितम मतम, उसी को कहते हैं वो विष्णु से निकली हुई कमल नाभि है, और वही ब्रह्मा है, अर्थात वही सारे विराट जगत को विषय करता है। बाहर जाता है तब जगत बनता है। जब तक तुम इंद्रियों तक नहीं पहुंचते तब तक तुम्हारे सामने जो 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है, इंद्रियां जब तक उनका स्पर्श नहीं करती वो है ही नहीं आपके सामने। रस रूप रस गंध शब्द स्पर्श तुम्हारी इंद्रियों से संबंधित होकर वो परमात्मा तत्व प्रतीत होता है। प्रतीति होगी इंद्रियों से ही उसकी, मगर प्रतीति इससे अन्य होगी। जैसे गहने प्रतीत होते हैं हमको इंद्रियों से, मगर इंद्रियों से सोना तो नहीं प्रतीत होता। सोना जो है वो तो इंद्रियों के पीछे जो बैठा हुआ है ज्ञान स्वरूपता, उससे होता है, विचार से होता है, ये भी कह सकते हैं। विचार से होता है। प्रत्येक गहने में जो सोने को देखता है उसी को कहा है बोधम बोधम प्रतिबोधम। और वो बड़ा सूक्ष्म है, उसको जानना बड़ा सूक्ष्म है। कौन जान सकता है? जो निपुण है, कुशल है, एक्सपर्ट है, अंदर की बात को समझता है। आगे भी थोड़ा सा गंभीर है, तो करेंगे तो समय भी ज्यादा हो जाएगा, फिर ज्यादा समय समझ में भी नहीं आएगा। दूसरी दृष्टि से विचार करने की जो बात है ये फिर कल करेंगे। आज यहीं पर 91वें पृष्ठ पर 91 पर जो पहला पैराग्राफ खत्म होता है, जहाँ इंद्रियों की बात कही गई है, 5 विषयों की बात कही गई है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वहां जो समाप्त होता है उसके बाद दूसरी दृष्टि से विचार की बताएंगे बात, कि वो भी वहीं पहुंचाने वाली बात है, वो फिर कल समझेंगे। आज यहाँ पर 25 11 26 25। हाँ जी, हाँ जी, कुछ आपने बोलना है तो बोलिए। यहाँ पे आपने बताया विष्णु अर्थात व्यापक। इसका विष्णु को व्यापक क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो ईश्वर हैं।
सारे ईश्वर व्यापक है ना। अब सारे विष्णु कहो, सब शंकर कहो, शिव शंकर कहो या ब्रह्मा कहो, सारे ही व्यापक ही हैं। पर ब्रह्म की व्यापकता को समझाने के लिए यहाँ पर विष्णु कह दिया, क्योंकि विष्णु जो है वो हमारे आकृति के अंदर भी आता है, ब्रह्म आकृति में तो आता नहीं है। विष्णु की पूजा भी करते हैं अधिकतर, तो इसलिए उसको विष्णु कह दिया है व्यापकता के कारण, कि वो सब जगह वही है, विष्णु ही है, भगवान कृष्ण ही सब जगह हैं, भगवान राम ही सब जगह हैं। हमारे अनुभव को साकार करने के लिए विष्णु यहाँ पर कह दिया है। वैसे व्यापक तो ब्रह्म ही को व्यापक कहते हैं। ब्रह्म का मतलब जो व्यापक है, वृहत है। वृहत, वृहत माने व्यापक, ब्रह्म माने वृहत, व्यापक। और ब्रह्म से ब्रह्मा भी बोल देते हैं, ऐसे ही बोल दिया है। तात्पर्य तो यहाँ पर ब्रह्म का ही तात्पर्य है, व्यापक का, व्यापकता का। विष्णु के लिए हमारा अनुभव होने से इसमें विष्णु कह दिया, विष्णु को भी व्यापक शब्द से बोल दिया। विष्णु माने व्यापक, अर्थ बोल दिया इसका, विष्णु का अर्थ व्यापक। ये शुरू में जो वृक्ष के साथ जो कल्पना की गई, वो ऐसे समझाने के लिए की गई ना, क्योंकि वैसे वृक्ष तो सीधा ही होता है, पर उसका जो आप कह रहे हो पानी में जो प्रतीति होती है वो उल्टी होती है, ये कहना चाह रहे थे? शुरू का मैंने थोड़ा मिस किया। बस ये उल्टा बता दिया, हमारे वृक्ष की और हमारे शरीर की साम्यता को बताने के लिए उल्टा बता दिया। हाँ हाँ हाँ। और भगवान की श्रेष्ठता को बता दिया कि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। बस ये बात है। तो ये कल्पना से उल्टा करके, ताकि हमें समझ आ जाए, उसकी एनालॉजी बन जाए उसके साथ। हाँ हाँ। तो ये निपुणता को कैसे प्राप्त करें? शब्दों के स्थूल अर्थ को ना लेकर के जो उनका रहस्यमय अर्थ है उसको निकालें, कवि बने। निपुण कहो, कवि कहो, मेधा वाला कहो, जितना जितना परमात्मा का चिंतन करेंगे उतनी उतनी हमारे अंदर सूक्ष्मता आएगी, निपुणता आएगी, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीज का चिंतन करने से हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म होती है, समझ भी हमारी सूक्ष्म बनती है। स्थूल चीजों का करने से, अब जैसे मैकेनिक है, वो स्थूल चीजों को जानता है बस, उसकी थ्योरी को नहीं जानता, उससे अन्य चीज और क्या निकल सकती है उसको नहीं जानता। तो क्यों इंजीनियर क्यों जानता है? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बना लिया। सूक्ष्म पदार्थ को जानने से, वही अगर मैकेनिक, उसको मान लीजिए अवसर मिलता, बुद्धि उसकी ठीक थी मैकेनिक होते हुए भी, बुद्धि ठीक थी, अगर उसको उपयुक्त वातावरण मिलता तो वो अपनी बुद्धि को सूक्ष्म कर सकता था। तो सूक्ष्म कहो और फिर उसको पवित्र भी कहो, सूक्ष्म भी कहो और शुद्ध भी कहो। वैज्ञानिकों की बुद्धि सूक्ष्म तो होती है, समझ सकती है वो,
मगर संस्कारित नहीं होती, इसी दिशा में संस्कारित नहीं होती, कंडीशनिंग नहीं होती इस दिशा के अंदर। तो इस दिशा में कंडीशनिंग करना है, कंडीशनिंग। एक शब्द और भी कहा है जी कवि के बाद, जो है ना, क्रांतदर्शी। हाँ, क्रांतदर्शी मतलब जैसे क्रांतिकारी जो है, जो चीज सोचते हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं सोचता कि हम देश के लिए मर मिटेंगे। मर मिटे ही ना, नहीं तो लोग, जो सामान्य लोग कहते हैं अरे क्या देश दूसरे लगा पड़ा है, क्या मरना मिटना है उसके लिए। क्रांतदर्शी। एक अभी जो बुद्धि की बात बताई ना जी, एक और महात्मा से आज सुना करके, कि जीव के और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है, आवरण है। अब कहते हैं जी आवरण को कैसे हटाना है। तो जैसे गांव में कहते हैं जी मूसल होता है, अगर मूसल से उसको मारोगे तो पर्दा हटेगा नहीं। मतलब ये था ना, जैसे साइड में जाएगा वो। तो उसको काटने का तरीका क्या है कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, जैसे उन्होंने सुई की नोक से पहले उसके अंदर सीरा करें और फिर उसको नीचे की तरफ खींच दें, तो पर्दा फटेगा। तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उसके अंदर सुराख करके फिर जो साधन, जो अभ्यास करना है वो बता करके उसको नीचे तक चीरेंगे, तब ये पर्दा हटेगा। तो ये बुद्धि की बात आ रही थी कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से जो है उसमें सुराख करके उसको होल करके तब वो पर्दा फटेगा। नहीं तो मुसल से कितनी बार करते रहे करके वो पर्दा जो है आगे पीछे होता रहेगा, फटेगा नहीं। बिल्कुल, बुद्धि भी तीक्ष्ण होनी चाहिए, और बुद्धि तीक्ष्ण तभी होगी जब हम सूक्ष्म चीज को, बुद्धि सूक्ष्म कहो तीक्ष्ण कहो एक ही बात है। चक्कू को कहो ना तेज है चक्कू, या तीक्ष्ण कहो एक ही बात है। तो बुद्धि को सूक्ष्म कहो, धार उसकी जैसे चक्कू की धार सूक्ष्म हो जाती है तो तीक्ष्ण हो जाती है। तो सूक्ष्म तो बुद्धि को बनाना है, मगर बुद्धि को सूक्ष्म अगर बनाएंगे हम और जड़ की तरफ बनाएंगे, सारे संसार जो है ना जड़ है। जो वैज्ञानिक है वो जड़ को, जड़ की सूक्ष्मता को जान रहा है कि कितना और सूक्ष्म हो सकता है, कितना और सूक्ष्म हो सकता है, एटम तक पहुंचता है, और इसका क्या उपयोग हो सकता है। आज के प्रवचन में तो जो विशेष सर्ववित्ता की बात आई ना जी, यही था कि जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान में भी विशेष जो ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, जो चेतन तत्व उसमें मौजूद है, उसको देखने का है, वो सर्ववित्ता है। विशेष रूप से जो ज्ञान है, क्योंकि जिस परमात्मा की वजह से वो जो ज्ञान हो भी रहा है वो उसको देखने का है, ये सर्ववित्ता है। परमात्मा कहो ज्ञान कहो एक ही बात है। उस परमात्मा को देखो, परमात्मा अति सूक्ष्म है, ज्ञान भी अति सूक्ष्म है। यहाँ ज्ञान की बात कही गई है, कई जगह परमात्मा की बात कही गई है। अणु और अणियाम, जैसे महतो महियान, अणु से अणु है, महान से महान है, इस तरह से मंत्र आया है उपनिषद के अंदर। तो यहाँ ज्ञान की बात मुख्यता से कही गई है ये परमात्मा की ही बात। परमात्मा ही तो ज्ञान स्वरूप है। मैं भी ऐसी, जैसे संजीव भाई ने बोला, मैं भी इसीलिए कहना चाह रही थी कि आज के पाठ में तो यही मेन बात थी कि एक तो अश्वत्थ बताया और एक सनातन बताया। तो शुरू में कंफ्यूजन था कि अगर अश्वत्थ है जो कल तक नहीं रहने वाला, और एक साइड हम कह रहे हैं सनातन है, तो फिर वो यही बता दिया कि अश्वत्थ कौन है। जितने भी विषय वस्तु सब चीजें हैं, उनका ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान भी हमारा जो है वो क्षणिक है, पर जो उन सारे ज्ञानों के पीछे जो ज्ञान रूप है, जो चेतन है, जो ब्रह्म तत्व है, वो सनातन है। तो पहले भी इस बारे में जैसी बात हुई थी कि जब हम किसी को देखें तो उसका नाम रूप ना देखें, पहले तो नाम रूप दिखेगा, पर फिर हम उसके पीछे उस अद्वितीय ब्रह्म को देखें और उस चेतन को देखें। तो मेरे को लगा जैसे निपुणता की बात भी हो रही थी, तो निपुण भी व्यक्ति वैसे ही बनेगा, तो वो ये देखेगा कि यहाँ पर ये वस्तु नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, ये नाम रूप नहीं है, ये इसके पीछे ब्रह्म तत्व ही है। तो वही निपुणता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और जो आपने सूक्ष्म की बात भी बोली ना, तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी बहुत बार बोलते हैं मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि का मतलब कि उसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है या वो बिल्कुल निपुण नहीं है। पर जब हम सूक्ष्म बुद्धि या तीक्ष्ण बुद्धि बोलते हैं तो इसका मतलब वो बारीकी से समझ सकता है, चीजों को विचार कर सकता है। हाँ, मोटी बुद्धि भी कह देते हैं, मोटी चमड़ी भी कह देते हैं।
एक लाइन मोर करें जी, तो जो इंद्रियों और विषयों का जो ज्ञान है, उसको ज्ञान की बात कर रहे हैं, उस ज्ञान को देखने की बजाय जो असली जो परमात्मा तत्व जिसकी वजह से वो प्रकाशित हो रहे हैं, हाँ, ठीक उस बात, ज्ञान को जाने करके। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी के साथ पूर्णाहुति के लिए हाँ जी, ठीक है, करिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।